जी ये समझ Recording in मैम। progress. वाल्ट वाला मैडम आपका आवाज़ एकदम क्लियर है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को अच्छी सेहत, दीर्घायु, परम ज्ञान, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो। इसी मंगल कामना के साथ और गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज के हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में चर्चा प्रारंभ करूंगी। आज का शीर्षक है विचार शक्ति। आप और मैं अपने विचारों से अपने आसपास की दुनिया बना रहे हैं। इस पल में और हर पल में हम सब कलाकार हैं जो अपनी दुनिया को पेंट करके बनाते हैं। जो नज़ारे हम अपनी मन की आंखों में देखते हैं, वे खुद ब खुद हमारे भौतिक रूप की सच्चाई में बदल जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने विचार सुनते हैं, हम असल में अपनी भौतिक सच्चाई सुन रहे होते हैं, चाहे हमें इसका होश हो या न हो। आने वाले पलों, दिनों, महीनों, सालों और दशकों में हम कैसी दुनिया बनाएंगे? मुझे यकीन है यह शांति, दया, सुंदरता, समझदारी और आध्यात्म की दुनिया होगी। जैसे ही हमें उस दुनिया को चुनने की अपनी काबिलियत का एहसास होता है, हम उन विचारों, भावनाओं, अनुभवों और विश्वासों को चुनना शुरू कर देते हैं जो उसे बनाने में मदद करते हैं। जब हम पहली बार आध्यात्मिक दृष्टि से अपने विचारों से कुछ नया खोजते हैं, तो हम अपनी पहली छोटी छोटी सोची समझी रचनाएं बनाते हैं। जैसे कोई बच्चा अपना पहला कदम रखता है, हम भी हिचकिचाते हैं और पक्के नहीं होते। लेकिन जल्द ही जब बच्चा चलना सीखता है, तो उसकी यह हिचकिचाहट पूरे कॉन्फिडेंस में बदल जाती है। अब बच्चा जोश से आगे बढ़ता है। वह ऐसी जगहों पर जाता है जहां वह पहले कभी नहीं जा पाया था। जैसे जैसे वह अपनी शुरुआत से दूर होता जाता है, उसका असर का दायरा और भी बड़ा होता जाता है। वह जल्दी से अपने मन को नई असलियत के हिसाब से ढाल लेता है और एक ऐसी मोबिलिटी और आज़ादी लेता है जो उसे पहला कदम उठाने से पहले कभी नहीं पता था। आज हम ऐसे ही हैं। हमने तो बस अपना पहला कदम ही उठाया है। भले ही भविष्य अनजान है, रहस्य में डूबा हुआ है, मगर हम पीछे मुड़कर बहुत साफ देख सकते हैं कि इतिहास के अतीत में क्या हुआ था। 20वीं सदी के दो विश्व युद्ध और 19वीं सदी और उससे पहले के खूनी संघर्ष देखते हैं। जहां विज्ञान और दर्शन शास्त्र में हजारों सालों की तरक्की ने हमें ज्ञान की झलक दी है, वहीं हमारे इतिहास के ज्यादातर समय में इंसान का अस्तित्व जिंदा रहने की सख्त जरूरतों से चलता रहा है। जिस चीज को, काम या गुण को, जिस जीव को कोई बार बार सोचे, उस चीज के गुण सोचने वाले के तन और मन में परिवर्तन होगा। यह बदलाव उद्भेदन विधि है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह तो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इंसान सोचता है कि वह ताकतवर है, तो वह ताकतवर बन जाएगा। वह सोचे मैं कमजोर हूं, तो वह कमजोर बन जाएगा। सोचे मैं साधु या भगवान हूं, तो वह साधु या भगवान बन जाएगा। सिर्फ सोच ही इंसान को बनाती और ढालती है। इंसान हमेशा विचारों की दुनिया में रहता है। हर इंसान की अपनी सोच की दुनिया होती है। कल्पना कमाल करती है। सोच में जबरदस्त ताकत होती है। सोच एक ठोस चीज है। हमारा आज हमारे पिछले विचारों का नतीजा है और हमारा भविष्य हमारे आज के विचारों के हिसाब से होगा। अगर हम सही सोचेंगे तो सही बोलेंगे और सही कर्म करेंगे। हम अपने विचारों का ध्यान रखें, क्योंकि हम जो भी विचार भेजते हैं वह हमारे पास वापस आता है। हमारा हर विचार एक बूमरैंग है और यह ऊर्जा तरंगों के 5 कार्यों पर चलता है। वे हैं, पहले तरंगे क्लैश होती हैं, फिर वह रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर रिफ्रैक्ट होती हैं, फिर पेनिट्रेट और फिर इंटरैक्ट होती हैं। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो नफरत वापस आएगी।
अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो प्यार वापस आएगा। एक बुरा विचार 3 बार श्रापित होता है। पहले वह सोचने वाले को नुकसान पहुंचाता है, फिर नुकसान उस व्यक्ति को पहुंचाता है जो इसका शिकार होता है, और आखिर में यह सार्वभौमिक चुंबकत्व को खराब करके पूरी इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। सोच विचार एक सटीक साइंस है। इंसान को सही सोच बनानी चाहिए, क्योंकि बुरे विचारों से वह खुद को और पूरी दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाता है। वह ब्रह्मांड के चुंबकत्व को गंदा करता है, और डार्क वेब के जैसे उसके बुरे विचार दूसरों के मन में पहुंचते हैं, क्योंकि विचार बहुत तेज बिजली की स्पीड से चलते हैं। बुरे विचार ही सभी तरह की बीमारियों का सीधा कारण है। सभी बीमारियां सबसे पहले गंदे विचार से ही शुरू होती हैं। हम भौतिकवादी बने रहना चुन सकते हैं। अपनी जिंदगी में असंतुलन, अपनी भावनाओं में गड़बड़ी और अपने शरीर में बीमारियों का सामना करते हुए हम बेहतर महसूस करने के लिए गोलियां या सर्जरी जैसी भौतिकवादी हल को भी ढूंढ सकते हैं, या फिर हम ऊर्जा का रास्ता भी चुन सकते हैं। जब लोग विचार ऊर्जा के स्तर पर बदलते हैं तो पदार्थ यानी मैटर भी उनके साथ चलता है। ऊर्जा के स्तर पर काम करना असरदार, बड़े पैमाने पर असरदार है और शानदार है, जो हमें पदार्थ के जुल्म से आजाद करता है। हम अपनी समस्याओं को असर के बजाय कारण के स्तर पर देखते हैं। जैसे ही हम पदार्थ के आकर्षण से अपना ध्यान हटाते हैं, हम ऊर्जा में मौजूद बुद्धिमत्ता को महसूस करते हैं। जो अच्छे, महान और दिव्य विचार रखता है, वह खुद का और दुनिया का बहुत भला करता है। सिर्फ सोच ही पूरी दुनिया है। सोच ही इंसान को बांधती है। जिसने अपने विचारों पर काबू पा लिया है, वही इस धरती पर भगवान है। हम विचारों की दुनिया में रहते हैं। सबसे पहले सोच है, फिर बोलने के अंग से उस सोच को जाहिर किया जाता है। सोच और भाषा का गहरा रिश्ता है। अगर मन, जो सभी विचारों का कारण है, गायब हो जाए, तो बाहरी चीजें भी गायब हो जाएंगी। मन जिस भी चीज के बारे में गहराई से सोचता है, उसका आकार ले लेता है। विचार हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं, हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं और हमारी किस्मत यानी हमारी छापे बनाते हैं। हमने देखा है कि कैसे एक विचार कुछ ही समय में कई विचारों में बदल जाता है। तो यह दुनिया विचारों के फैलने के अलावा और कुछ नहीं है। हमें इसके नेचर, तरीकों और आदतों को समझना होगा। विचार हमेशा नेक होने चाहिए। विचार छाप छोड़ते हैं, जो बार बार कभी ना खत्म होने वाले साइक्लिक पैटर्न में और विचारों और छापों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि महीने के किसी खास दिन एक प्रोग्राम रखा गया है। एक बार जब हम भाग लेने के बारे में सोचते हैं, तो प्रोग्राम की एक छाप बन जाती है, और वह विचार बार बार आता रहता है जब तक कि प्रोग्राम की तारीख पर मन शरीर को खींचकर उस जगह पर नहीं ले जाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार बनी हुई छाप बार बार विचारों के रूप में दिखती है, जब तक मन उस काम को करने के लिए बहुत प्रेरित ना हो जाए। इस तरह छापें यानी इम्प्रिंट्स काम करते हैं। जब जीवन की ऊर्जाएं किसी विचार से बनी छापों से टकराती हैं, तो वे नए विचारों में बदल जाती हैं, जो हमें पहले वाला काम दोहराने पर मजबूर करते हैं। विचारों से बनी छापों को आसानी से नहीं हटाया जा सकता। सभी विचार और कर्म छापे बनाते हैं, जो अनुवांशित केंद्र और प्रजनन कोशिकाओं में रहते हैं, और यही माता पिता से मिले चरित्र की छापों के रूप में अगली पीढ़ी को दिए जाते हैं। ये वे छापे हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के समय पाई जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे साइक्लोन, बाढ़, भूकंप लोगों के मन में आए बुरे विचारों का ही नतीजा है। वह बुरे विचार जो अमल नहीं हो सके किसी भी वजह से, और यही बुरे अधूरे विचार जो एक्टिव रहते हैं, उन्हें सिर्फ आपदाओं से ही शांत किया जा सकता है। प्रकृति विचारों में बदल जाती है, और इसलिए विचार प्रकृति का हिस्सा हैं।
रोशनी एक ही है, भले ही उसके काम और नतीजे अलग अलग दिखे। इसी तरह विचारों की ताकत एक ही है, भले ही नतीजे अलग अलग हों। लोग विचारों की ताकत से अनजान होकर सोचते रहते हैं, और जब यही बुरे विचार उनके कामयाब होते हैं तो वे पछताते हैं। इंसान अपने ही बनाए जाल में खुद ही फंस जाता है। उसके विचार ही वह सांचा बनाते हैं जिसमें वह खुद को ढालता है। कुछ लोग कल्पना की दुनिया में जीते हैं, हर समय प्लानिंग करते रहते हैं। यह समय की बर्बादी है, जिसका इस्तेमाल दूसरे तरीकों से किया जा सकता है। विचारों में समय या जगह की कोई सीमा नहीं होती है, क्योंकि वे फैलने की ताकत रखते हैं। भले ही हर तरह का विचार आना आम बात है, लेकिन सिर्फ अच्छे विचारों पर ही ध्यान देना चाहिए और बाकी पर रोक लगा देनी चाहिए। किसी विचार पर रोक लगाने का मतलब उसे भगाने के लिए उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि विचारों को कभी दबाया नहीं जा सकता। विचारों का विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसा करने से जो विचार हैं, उसका उद्गम और क्रियान्वित होने पर उस विचार का क्या परिणाम होगा, और फिर उस विचार को मन में लाना आवश्यक है या नहीं, इसके प्रति सजग हो जाते हैं। यदि विचार अनावश्यक लगता है, तो भविष्य में उसे उत्पन्न होने से रोकने के लिए ऑटो सजेशन दिया जा सकता है। रेपिटेशन ऑटो सजेशन को प्रबल करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी विचार उत्पन्न होता है, ऑटो सजेशन भी सामने आ जाती है और फिर विचार को समाप्त किया जा सकता है। विश्लेषण और योजना के माध्यम से सफलता प्राप्त होती है, जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विचार का वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि उसके पीछे का कारण और उसे दूर करने के उपाय पता लग सके। विचारों को उसके बल के माध्यम से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला बल है आवश्यकताओं का बल। उदाहरण के तौर पर, जब हमें भूख लगती है और भोजन का विचार मन में आता है, तो यह विचार वास्तविक है, क्योंकि यह जरूरत के कारण उत्पन्न हुआ है और उचित कर्म द्वारा उसे संतुलित करना आवश्यक है। दूसरा बल है आदतों का बल। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में एक खास समय पर भोजन करते हैं, मगर कभी कभी भूख ना होने पर भी उसी समय पर भोजन का विचार मन में आ ही जाता है। तो जो विचार आदत से उत्पन्न होती है, उनका विश्लेषण करना चाहिए। तीसरा है परिस्थितियों का बल। कभी कभी हमें भूख नहीं होती और ना ही वह खास समय होता है जब आमतौर पर हम खाना खाते हैं, मगर क्योंकि उस जगह से हम गुजरते हैं, तो खाने का विचार मन में आता है और ऐसे विचार को नजरअंदाज करना ही बेहतर है। चौथा बल है दूसरों द्वारा थोपने का बल। सड़क के किनारे खड़ा फल विक्रेता जब आवाज लगाता है, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग या कोई भी शॉपिंग जब हम करते हैं, खरीदारी में भी बहुत सारे विज्ञापनों को देखकर मन में उसे खरीदने का विचार उठता है, भले ही हमें जरूरत हो या न हो। ऐसे विचार का विश्लेषण करना जरूरी है। वंशानुक्रम की शक्ति, यह है पांचवा बल। विचार वंशानुगत भी हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों की कुछ अधूरी इच्छाएं जो वो पूरी न कर पाए हों, वही इच्छाएं हमारे विचार बन सकते हैं, और हमारे वचन और कर्म उसी प्रकार से काम कर सकते हैं। छठा बल है प्रकृति की शक्ति। प्रकृति की शक्ति से एक सामूहिक इच्छा उस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो सकती है जो इसके काबिल हो, और ऐसे विचार जिनकी जड़ें दिव्यता या प्रकृति में होती हैं, वे सदा श्रेष्ठ होते हैं। रोशनी 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, जबकि विचार लगभग पलक झपकते ही यात्रा कर लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में एक गायक मुंबई में सुंदर गाने गाता है, उन्हें हम दिल्ली में अपने घर में अपने मोबाइल सेट के जरिए अच्छी तरह सुन सकते हैं। सभी मैसेज वायरलेस से मिलते हैं। वैसे ही हमारा मन भी एक वायरलेस मशीन की तरह है। शांति, संतुलन, तालमेल और आध्यात्मिक तरंगों वाला एक संत दुनिया में तालमेल और शांति के विचार भेजता है।
यह विचार लोगों के मन में घुसकर उनमें वैसे ही विचार पैदा करते हैं। जबकि एक सांसारिक इंसान जिसका मन जलन, बदले और नफरत से भरा होता है, वह बेमेल विचार भेजता है जो हजारों लोगों को प्रभावित करते हैं। जो लोग नफरत, जलन, बदला और बुराई के विचार रखते हैं, वे सच में बहुत खतरनाक इंसान होते हैं। वे इंसानों में नफरत और बुरी नीयत फैलाते हैं। और जो लोग अच्छे विचार रखते हैं, वे अपने आसपास और दूर रहने वालों की भी मदद करते हैं। विचार बहुत ताकतवर होते हैं। विचार कमाल कर सकते हैं। विचार की तेजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विचार एक डायनेमिक ताकत है। हम अपनी सोच से दुनिया को चला सकते हैं। विचार में बहुत ताकत होती है। हम विचारों के समुद्र से घिरे हुए हैं। हम विचारों के समुद्र में तैर रहे हैं। हम विचारों की दुनिया में कुछ विचार सोख रहे हैं और कुछ को दूर भगा रहे हैं। हर किसी की अपने विचारों की दुनिया होती है। विचार जीवित चीजें हैं। एक विचार पत्थर के टुकड़े जितना ही ठोस होता है। हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन हमारे विचार कभी नहीं मर सकते। विचार में हर बदलाव के साथ उसके मैटर यानी पदार्थ का वाइब्रेशन होता है। विचार जितने मजबूत होंगे, उतनी ही जल्दी फल मिलेगा। जिस हद तक विचार को अल्फा या उससे कम फ्रीक्वेंसी में फोकस किया जाता है और दिशा दी जाती है, वह विचार उतना ही असरदार होता है। हमें यह नहीं सोचना कि हम कई लाखों में बस एक आम इंसान हैं। हमें यह नहीं सोचना कि जब तक हमें दुनिया भर के हजारों लाखों लोगों का साथ नहीं मिलेगा, तब तक हमारा कोई जरूरी काम नहीं होगा। हम भूल जाते हैं कि हम जैसे मामूली इंसान द्वारा भेजा गया हर विचार सही तरीके से, सही फ्रीक्वेंसी से, अगर पूरे भरोसे से भेजा जाता है, बिना किसी स्वार्थ के, उसके पीछे सभी शुभ चिंतकों का हाथ होता है, चाहे वह शरीर वाले हों या बिना शरीर वाले। हम नहीं जानते कि दुनिया में कितने महान शुभ चिंतक हर जगह आत्मा से निस्वार्थ काम करने वालों की अनदेखी मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारा भेजा गया हर विचार एक स्पंदन है जो कभी खत्म नहीं होता। यह ब्रह्मांड के हर कण में स्पंदन करता है। और अगर हमारे विचार अच्छे, पवित्र और जबरदस्त हैं, तो वे हर सहानुभूतिपूर्ण दिमाग में स्पंदन पैदा करते हैं। अनजाने में हम जैसे सभी लोग हमारे प्रोजेक्ट किए गए विचारों को लेते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार वैसे ही विचार भेजते हैं। नतीजा यह होता है कि हमारे अपने काम के नतीजों के बारे में हमें पता चले बिना हम बड़ी ताकत को चालू कर देंगे, जो कि एक साथ काम करेंगी और मतलबी लोगों द्वारा पैदा किए गए गलत और मतलबी विचारों को दबा देंगी। जैसे सूरज धरती की सतह पर मौजूद पानी की हर बूंद को लगातार भाप में बदलता रहता है, और जैसे इस तरह ऊपर उठने वाली सारी भाप बादलों के रूप में इकट्ठा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे अकेले कोने द्वारा निकाले गए सभी विचार इकट्ठा होकर अंतरिक्ष में फैल जाएंगे और आखिर में ये सभी विचार जबरदस्त ताकत के साथ नीचे आएंगे। इस धरती पर सभी के लिए स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए एक बड़ा बदलाव आएगा। दुनिया में शांति का हल इंसानियत के नजरिए से पूरी तरह से आध्यात्मिक बनाने में ही है। नए निर्माण के अपने दृष्टिकोण में हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समग्र दृष्टि दर्शन का अर्थ है संपूर्ण अस्तित्व, जिसमें शरीर, मन और ऊर्जा का पोषण शामिल है। यदि हम इनमें से किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा करते हैं, तो हम अपूर्ण हैं। हमें पूर्णता की कमी है। शरीर के लिए सरलीकृत योग, मन के लिए ध्यान और जीवन ऊर्जा के लिए कायाकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर इम्पोजिशन यानी अधिरोपण भावना राजयोग का एक तरीका है जिससे बुरे विचार बदले जा सकते हैं। बुरे विचारों की जगह शुद्ध विचार लाएं, मगर यह आम लोगों के लिए सही नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा संकल्प शक्ति और आध्यात्मिक ताकत चाहिए। तभी आत्मनिरीक्षण द्वारा अधिरोपण हो सकता है। जैसे पवित्र गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकलती है,
और गंगा सागर की और लगातार चलती रहती है, बहती रहती है, वैसे ही विचारों की धाराएं मन की अंदरूनी परतों में संस्कारों यानी छापों से निकलती हैं, जिनमें वासनाएं या सूक्ष्म इच्छाएं छुपी होती हैं और जागते हुए और सपनों में, दोनों ही अवस्थाओं में लगातार चीजों की ओर बहती हैं। यहाँ तक कि एक रेलवे इंजन भी जब उसके पहिए ज्यादा गर्म हो जाते हैं तो उसे आराम के लिए इंजन शेड में भेज दिया जाता है। लेकिन मन का यह रहस्यमय इंजन बिना एक पल भी आराम किए सोचता रहता है। टेलीपैथी, थॉट रीडिंग, हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म और साइकिक हीलिंग से यह साफ तौर पर साबित होता है कि कैसे विचारों से किसी के भी मन को प्रभावित किया जा सकता है। अगर मन लगातार एक ही सोच पर टिका रहता है तो एक सांचा बन जाता है जिसमें सोच शक्ति अपने आप चलती है, और सोचने की यह आदत इंसान की मृत्यु के बाद भी रह जाती है क्योंकि यह ऊर्जा है। हर कर्म का दोहरा असर होता है, एक इंसान के मन पर और दूसरा दुनिया पर। इंसान दूसरों पर अपने कर्मों के असर से अपने आने वाले जीवन के हालात बनाता है। हर कर्म का एक अतीत होता है जो उसे आगे ले जाता है। कर्म का एक भविष्य होता है जो उससे आगे बढ़ता है। एक कर्म का मतलब है एक इच्छा जिसने उसे प्रेरित किया, और एक विचार जिसने उसे आकार दिया। हर विचार कारणों और प्रभावों की एक कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला में एक कड़ी है। हर प्रभाव का एक कारण बन जाता है और हर कारण का एक प्रभाव रहा है। तो इस कभी ना खत्म होने वाली श्रृंखला की हर कड़ी तीन चीजों से बनती है: इच्छा, विचार और गतिविधि। एक इच्छा एक विचार को प्रेरित करती है। एक विचार खुद को एक कर्म के रूप में दिखाता है। कर्म किस्मत का जाल बनाता है। इंसान अपनी किस्मत का खुद मालिक है। हम खुद ही अपनी सोच की ताकत से अपनी किस्मत बनाते हैं। हम चाहें तो इसे बदल भी सकते हैं। सारी काबिलियत, ऊर्जा और ताकतें हम में ही छिपी हैं। हमें इन्हें बाहर निकालना है और आजाद होना है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।